गेहूँ की फसल में जो अभी जो समस्या आ रही है, वह समस्या पीलापन। गेहूँ में पीलापन कैसे होता है, और इसके कारण बहुत सारे रहते हैं। गेहूँ में पीलापन बीमारियों के कारण भी होता है, और जो पोषक तत्व की कमी के कारण भी गेहूँ में जो पीलापन है, आप देख पा रहे हैं गेहूँ में पीलापन आता है। इसकी सही पहचान करना हमको बहुत ज़रूरी है। जब भी आप खेत में जाते हैं तो पौधे को खोद के देखना चाहिए, उसका सही पहचान करना चाहिए। उसी के हिसाब से आपको सही पहचान होगी कि आपके जो गेहूं की फसल में पीलापन किस कारण से हो रहा है। पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है, या फिर कोई और दूसरा कारण है, जैसे बीमारी के कारण भी होता है। जैसे आप इसमें अधिक सिंचाई कर देते हैं तो उसके कारण में भी गेहूं की जो फसल है उसमें पीलापन देखने को मिलता है। इसलिए आप जब भी गेहूं की फसल में सिंचाई करते हैं तो आप इसमें कम सिंचाई करना चाहिए, यानी जो बहुत ज़्यादा पानी का जो भराव है, वो पानी का भराव नहीं रहना चाहिए। आप इसमें स्प्रिंकलर्स की जो सिंचाई करते हैं तो इसमें गेहूं की फसल को जितने पानी की आवश्यकता होती है उतना ही पानी हम स्प्रिंकलर के माध्यम से देते हैं। और जैसे अगर खड़ी फसल में आप इसमें पानी आप भरते हुए चलते हैं तो ज़्यादा पानी भरा होने के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। इसलिए आपके जो गेहूं की फसल में बहुत सारे और जो पोषक तत्व की कमी के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन आता है, जैसे जिंक है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। ये जो पोषक तत्व के कारण, इनकी कमी के कारण गेहूं की फसल में पीलापन देखने को मिलता है। इसलिए आप जो पोषक तत्व की कमी के कारण भी गेहूं की फसल में पीलापन होता है, और जो पीला रतुआ है उसके कारण भी गेहूं की फसल में यह समस्या देखने को मिलती है। इसलिए आप गेहूं की फसल में जब भी पीलापन दिखाई दे तो उसकी सही पहचान, चलिए अब आप बात करते हैं कि इसमें सही पहचान कैसा करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेहूं की जो खड़ी फसल आपकी रहती है उसमें यानी छोटी छोटी जगहों में पीला पहले भाग आता है। जैसे छोटी छोटी जगहों में आप देख पा रहे हैं, यह जो गेहूं की फसल है इसमें यह जो हिस्सा है, यह हिस्से में गेहूं की फसल ज़्यादा पीली हो चुकी है। ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे भाग दिखाई देंगे सबसे पहले आपको गेहूं की फसल में। जब भी आप अपने खेत में जाएं तो खेत में जो गेहूं की फसल जब में आप देखें तो उसके सबसे पहले पहचान करना बहुत ज़रूरी है। गेहूं की फसल में जो यह जब पौधा या खोदते हैं तो इसमें जो यह जो तना है, तना के नीचे जो काला धब्बा आता है, इसकी पहचान हम करके चने और जो गेहूं में जो समस्या आती है, चने में भी जड़ गलन वाली समस्या आती है, और यह जो गेहूं की फसल है इसमें भी जो काला धब्बा आप देख पा रहे हैं, इसकी वजह से जो यह गेहूं का पौधा पीला होके बाद में बहुत ही पीला हो जाता है, जिससे जो उत्पादन है उत्पादन में बहुत ही कमी देखने को मिलती है। आप इस तरह से देख पा रहे हैं यह जो गेहूं की फसल में यह जो मेन इसका जो पौधा है, आप इसमें जो मुख्य जो जड़ है इसमें काला निशान पड़ चुका है। इस तरह से आप गेहूं की फसल में यह पहचान करके गेहूं की फसल को बचा सकते हैं। इसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपको जो गेहूं की फसल में जो पीली पत्ती की जो समस्या है, जो पौधा पीला पड़ के सूख रहा है, इसकी समस्या के लिए आप इसमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। गेहूं की फसल में यह जो समस्या है इसकी रोकथाम के लिए आपको क्लोरोपाइरीफास प्लस साइफरमेथ्रिन का आप इसमें गेहूं की फसल में छिड़काव कर सकते हैं। यह जो छिड़काव आप क्लोरोपाइरीफास साइफरमेथ्रिन इसका छिड़काव करके आप गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और जो यह जो समस्या है, यह जो पीली पत्ती जो हो रही हैं और इसकी वजह से जो पौधा सूख के हो रहा है, आप उसमें यह क्लोरोपाइरीफास साइफरमेथ्रिन का छिड़काव करके गेहूं की फसल को बचा सकते हैं और अधिक से अधिक आप उत्पादन ले सकते हैं। इस तरह से आप गेहूं की फसल में जो पीलेपन की जो समस्या है इसका निवारण और सही उपचार करके अधिक से अधिक उत्पादन आप गेहूं की फसल में ले सकते हैं।